हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके विथ ऑनलाइन 24 में। आज मैं आप लोगों को नई लेटेस्ट खबर लेके आया हूँ। नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री लाडली बहना 3.0 का बहुत जल्द ही उसका आवेदन शुरू होने वाला है। जो माताएं बहनें पात्र हैं उस लाभ से वंचित हो गई हैं और फॉर्म नहीं भर पाई थी किसी कारणवश, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आदेश आया है भोपाल से। तो नया आदेश हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आदेश क्या है आया है। देखिए, यहाँ से आदेश आया है। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। आदेश जारी हुआ है 11 अगस्त को, है ना। जैसे कि पढ़ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, क्रमांक 887 113 48 36 के अनुसार राज्य शासन द्वारा मंत्रिपरिषद आवंटन क्रमांक 19 दिनांक 11 अगस्त 2024 के निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2024 के निम्नानुसार संशोधित प्रावधानों की स्वीकृति की जाती है। वहाँ से ये आदेश निकाला गया है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि योजना अंतर्गत पात्रता की कंडिका 3.3 के निम्नानुसार संशोधित कर प्रस्तापित की जाती है। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु की कम हो। जो भी महिलाएं या माताएं बहनें हैं 1 जनवरी के अनुसार 2021 वर्ष की होनी चाहिए। वो 1 जनवरी की स्थिति में वो 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हों और 60 वर्ष से कम आयु के उम्र की हों। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि योजना अंतर्गत अपात्रता की कंडिका 4.9 पॉइंट को निम्नानुसार संशोधित कर प्रतिस्थापित की जाती है। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन हैं, वो महिलाएं माताएं बहनें ध्यान दें जिसके घर में 4 पहिए वाहन हैं, वो इस योजना के पात्र नहीं हैं, एलिजिबल नहीं हैं। जिनके पास ट्रैक्टर है वो छोड़ के, क्योंकि वो किसानी में आता है ट्रैक्टर। यहाँ पर परिवार की परिभाषा कंडिका के अनुसार 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी। तो ये विशेष ध्यान रखना है उन माताओं को या बहनों को कि जिनके पास 4 व्हीलर है, कुछ भी हो 4 व्हीलर में, वो इस योजना के पात्र नहीं हैं। ठीक है, वो इस फॉर्म को ना भरें, उनको कोई लाभ शासन द्वारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ये अभी कुछ दिनों में, 1-2 हफ्ते में लागू हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है ना। चलिए फॉर्म देख लेते हैं। ये फॉर्म रहेगा मुख्यमंत्री लाडली बहना का। यहाँ पे आवेदिका की समग्र आईडी डालना है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है, आवेदिका का नाम डालना है, आवेदिका के पति का नाम डालना है या पिता का, जन्म तिथि डालनी है, यहाँ पे दिन, यहाँ पे माह, यहाँ पे वर्ष अलग अलग, आवेदिका का पता डालना है, वार्ड अपना डालना है, जिला डालना है, पिन कोड अपने एरिया का जो भी है वो डालना है, आवेदिका का मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे वर्ग चूज करना है कि आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं कि अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति में कि सामान्य में आते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है, टिक करना है। और यहाँ विधवा हैं कि सख्त पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी डालना है। महिलाओं को पाती हैं तो हाँ, नहीं पाती तो ना। विवाह की स्थिति, अगर शादी हो गई है तो विवाहित पे टिक करना है, अगर नहीं हुई है तो विवाहित में, और विधवा है तो विधवा में, तलाकशुदा है तलाकशुदा में। अब ये घोषणा है, वो जो नियम है उसके अनुसार महिलाओं को ये जिस चीज़ का ध्यान देना है वो घोषणा करना है उनको कि मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। जिन महिलाओं की घर में 2-2.5 लाख से ऊपर इनकम आती है साल में, तो वो महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं हैं। 2.5 लाख से कम हो उनकी, तभी वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए उनके। दूसरा है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं है, यानी कि कोई टैक्स नहीं देते हैं आप लोग, तभी एलिजिबल हैं आपके घर में कोई भी सदस्य का। तीसरा है, मैं स्वयं मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार के शासकीय विभाग मंडल स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्त नहीं है। पेंशन प्राप्त नहीं है, जो भी जिनके घर में भी पेंशन पा रहे हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी है, जॉब में है, तो वो महिलाएं भी इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। चौथा है, मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। ये भी ध्यान देना है कि आपके नाम या आपके घर में किसी भी के, आपके पति के नाम, हस्बैंड के नाम या कि
पापा के नाम, मम्मी नाम, किसी के नाम 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए, वो एलिजिबल नहीं है। अगला है, मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि भी नहीं होने। जिसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि होगी वो भी इस फार्म के इस योजना के पात्र नहीं हैं, ध्यान देना है विशेषतौर से। अगला है, मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये उससे अधिक प्राप्त नहीं हो रही। अगर आप दूसरी योजना का लाभ ले रहे हैं तो भी आप पात्र नहीं हैं, ये भी विशेष ध्यान देना है। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित या मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत के वार्ड या पंच उप सरपंच को छोड़कर नहीं है। अगला है, मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार चयनित बोर्ड, निगम, उपक्रम, आरक्षक, संचालक सदस्य नहीं है। सब विशेष ध्यान देना है इन चीज़ों का। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे फॉर्म है, ये आपको अपने अधिकारी को देना है ग्राम पंचायत के, वो आपका फॉर्म भर के आपको ये पर्ची, रसीद, स्लिप दे देंगे काट के। चलिए धन्यवाद, आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबसे पहले मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।